हेलो स्टूडेंट, मेगा माइंड स्टडीज के लेक्चर सीरीज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर एलसीएम एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ और उसकी वर्ड प्रॉब्लम सीखी थी। ठीक है, एक जनरली 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे, ठीक है, या यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन पे। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक। ठीक है, मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा, एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, मतलब उसके ऑर्डर पे हमको कोई इतना वो नहीं करना है। ठीक है, जैसे सपोज करो 4 है, ठीक है, तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 2। इसके अलावा कोई दूसरे प्राइम नंबर्स बताओ जिनका प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए? 4 आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। 6 क्या हो जाएगा? 2 into 3, है ना? 2 into 3 बोले या 3 into 2 बोले, एक ही बात है ना? ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें, ध्यान रखना। तो इसके अलावा कोई दूसरे प्राइम नंबर्स बताओ, प्राइम नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? 6 आ जाए। तो हमारे पास में इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर्स नहीं है इसके। ठीक है, या कहीं पे आ गया 10, तो 10 को क्या नोट करेंगे? 2 5 जा। अच्छा, इसके अलावा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो जनरली ये हमारे पास में क्या है? ये यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसी को हमने कहा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, जनरली 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, अधिकतर सीबीएसई के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें बताना है कि 6 raised to n, है ना? अगर हम यहाँ पे n की प्लेस पे 1 2 3 4 5 यूज करते हैं, 6 to the power 1, 6 to the power 2, 6 to the power 3, तो ऐसा करने पे कोई एक हाथ n ऐसा है क्या जिससे क्या हो जाए, है ना? उसका लास्ट डिजिट क्या बन जाए? 0। हमें ये चेक करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो 6 to the power 1 6 हो रहा है, 36 हो रहा है। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 हो रहा है। इस तरीके से लास्ट डिजिट 6 ही आ रही है, मतलब नहीं है ना? बट अब हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, हमें इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो जिस मेथड का यूज कर रहे हैं हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या होता है कि जनरली हमें जो भी प्रूफ करना रहता है हम जस्ट उसका अपोजिट सपोज करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है, हमें पता चल गया कि अच्छा ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं हाँ, मतलब पॉसिबल है कि 6 raised to n कैन एंड विद डिजिट 0। ठीक है, और उसको सॉल्व करते करते हम किसी ऐसी हाइपोथेसिस पे पहुंच जाएंगे जो हमने जो सपोज किया वो उसका क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर वो उसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मतलब ये उस केस में ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, उसका अपोजिट जाएंगे हम। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया, लेट 6 raised to n can end with digit 0। ठीक है, अच्छा, अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है, तो अगर किसी भी नेचुरल नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो उसके 2 फैक्टर कंपलसरी है, एक 2 और एक 5। 2 प्राइम फैक्टर कंपलसरी है, एक क्या होगा? 2 होगा और एक क्या होगा? 5 होगा। बट 6 raised to n इक्वल टू व्हाट? 6 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 into 3 पावर n, तो ये तो हो गया 2 raised to n एंड 3 raised to n। ठीक है, तो दैट मींस इसके 2 ही फैक्टर हैं। एक कौन है? 2 है, एक प्राइम फैक्टर। दूसरा प्राइम फैक्टर कौन है? 3 है। इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है। दैट मींस यहाँ पर 5 इसका क्या है? प्राइम फैक्टर नहीं है। 6 raised to n हैज नॉट, 5 is not a prime factor, 5 is not a prime factor of 6 raised to n। ठीक है, तो 5 is not a prime factor of 6 raised to n। ठीक है, जो 5 है वो 6 raised to n का प्राइम फैक्टर नहीं है। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाय FTA, FTA,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन तो यूनिक होता है ना, तो 5 उसका प्राइम फैक्टर नहीं है, तो हम यहाँ पे कहेंगे 6n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, जो 6n है उसका लास्ट डिजिट क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना था, 6s/8 कैन एंड विद डिजिट 0 बताना था हमें। ठीक है, तो हमने उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, एक 2 और एक क्या हो गया 3। तो अगर 6s/8 एंड विद डिजिट 0 है तो उसके दो प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए कंपलसरी, एक 2 और 5, ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा भी होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे हमने कहीं ले लिया 20, तो 20 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। कहीं यूज कर लिया 30, तो 30 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। कहीं यूज कर लिया 70, तो 70 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 7 इंटू 5। तो देखो सब में 2 और 5 तो आ ही रहा है ना। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो कौन सा एक प्राइम फैक्टर्स कौन आ रहा है 2 और एक कौन आ रहा है 5। ये कंपलसरी, ये दो तो होना ही चाहिए। अगर इसमें से कोई एक भी मिसिंग है तो इसका मतलब उसका लास्ट डिजिट क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। तो सिंपल वो 6s/n कैन एंड विद डिजिट 0, तो 6s/n प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए 2 इंटू 3 टू द पावर n, तो पावर्स को सेपरेट कर दिया 2n इंटू 3n। तो 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6s/n। तो बाय FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 6s/n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चेक वेदर 15n कैन एंड विद डिजिट 0। सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो 15n, अच्छा 15n, तो 15 का क्या हो जाएगा, हाँ 3 5 15 पावर n, सेपरेट कर दो, तो 3n एंड 5n। ठीक है, अब प्राइम 5 तो इसका प्राइम फैक्टर है, बट कौन मिसिंग है 2। अच्छा 2 मिसिंग है, तो 2 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 15n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 15n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। हो गया, सिंपल है ना। कौन जब किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो या तो 2 मिसिंग रहेगा या क्या मिसिंग रहेगा 5 मिसिंग रहेगा। ठीक है, सेम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, शो डेट 12n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अच्छा 0 भी और क्या भी होना चाहिए 5, दोनों के लिए बात करना है। अच्छा 0 के लिए तो 2 और 5, और लास्ट डिजिट 5 तभी होगा जब उसमें एटलीस्ट एक प्राइम फैक्टर कौन होगा 5 होगा। ठीक है, तो वापस यहां भी वही कर देते हैं 12n। अच्छा 12 के प्राइम फैक्टर्स तो 2 इंटू 2 इंटू 3 पावर n, तो ये तो हो गया 2n इंटू 2n इंटू 3n। ठीक है, कौन मिसिंग है 5, तो 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 15n। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हाँ क्या हो जाएगा 15n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 और 5। ठीक है, अच्छा एक ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन
y357 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है? अच्छा, कंपोजिट नंबर हमने नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया था जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ठीक है, मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स हो। एक तो इटसेल्फ होगा, ठीक है, एक 1 होगा और इसके अलावा कोई दूसरे भी प्राइम फैक्टर्स हो, 2 आर मोर देन 2, ठीक है। तो 1 तो प्राइम नंबर्स भी नहीं लेंगे, इंक्लूड करेंगे, इटसेल्फ हमेशा रहेगा, है ना। इसके अलावा अगर उसके प्राइम फैक्टर्स हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यहां पे देखो ये क्या आ रहा है, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, इसको कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। अच्छा, अगर इसको कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है तो यहाँ पे 7 को कॉमन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, 7 कॉमन, यहां से 7 कॉमन तो 1, ठीक है। तो ये तो हो गया 7, 3 5 कितना हो गया 15 प्लस 1 16, तो ये तो हो गया 7 इंटू 16। तुम इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नोट करना चाहो अगर, है ना, तो अगर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नोट करना चाहें हम तो ये तो हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो दो डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स मिल गए 7 एंड 2, इसका मीनिंग ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या मिल गया? हमें मिल गया 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। क्लियर? आ रही बात समझ में? ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अधिकतर 2 मार्क्स में आया है। तो कंपोजिट नंबर है तो हमें उसको मोर देन 2 फैक्टर्स के फॉर्म में नोट कर देना है, ठीक है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी एक है, सेम। अब यहाँ पे तो ये, अच्छा, बहुत सारे हम इसको x इक्वल टू ऐसा भी सपोज कर लेते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये एक नंबर हो गया जिसको हमने क्या सपोज कर लिया? x, ठीक है। अब यहाँ तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नोट किया। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नोट किया और मोर देन 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, तो मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स है, तो उस केस में ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो रीजन क्या दोगे, है ना? नंबर्स हैव मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, सो दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, यहां भी वही है, ठीक है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 11, ठीक है। आप चाहो तो इसको x सपोज कर सकते हो, x नहीं भी किया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। x इक्वल 11 कॉमन कर देते हैं, तो 7 इंटू 13 प्लस 1, तो ये तो हो गया 11, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 13 7 जा 91 प्लस 1, तो ये हो गया 11 इंटू 92। तो अभी हम इसको और 92 के प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहां भी क्या हो जाएगा? x हैव मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, सो x इज अ कंपोजिट नंबर। जो x है वो क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। 11 तो रह गई और इसके अलावा भी 92 को हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व कर देंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। 2 से करें 4 6, अगेन 2 से 2 3 23, यहाँ पे क्या ये हो गया 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 20, ठीक है। मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, नंबर्स हैव अ मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, हेंस नंबर x इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है? ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक हमारा बच गया है, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, है ना। जनरली ये जो क्वेश्चन है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, ये अगर आप 2024, 23, 22 का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो देखोगे ये हर साल पूछा है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज है वो इसी पर है, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। तो आप हमारे लेक्चर वीडियोस सीरीज के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।